जय माता दी। हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है सारी राशियों का। वो भी मैं पार्ट्स में बना रही हूँ क्योंकि एक ही में बनाने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब तक मैंने वृश्चिक राशि वालों तक का बना चुकी हूँ मैं। और हम जो चेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो 18 तारीख को जो जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं तो सबके राशि सारी राशियों पे क्या असर डालने वाले हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या उम्मीद लगा सकते हो आप, वो हम चेक कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ने सारों ने सब जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने तो अपलोड कर ही रखा है। पर मुझे लगता है कि टैरो से एक बार चेक कर लिया जाए क्या बताना चाहता है टैरो। तो इसलिए मैंने ये रीडिंग्स किया है। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा। अभी हम करेंगे वृश्चिक राशि वालों का हो चुका है, धनु राशि वालों का। धनु राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए ये जुपिटर का ट्रांजिशन क्या लेके आ रहा है। धनु धनु राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिशन कैसा रहने वाला है। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है कि धनु राशि किसको कहते हैं, तो सैजिटेरियस को कहते हैं। ठीक है। मुझे मैक्सिमम ऐसा लग रहा है ना कि सारी राशियों वालों के लिए अच्छा ही है। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ में थे या आपके साथ गलत हो रहा था तो वो सारी चीज़ें से आपको निकाल रहा है जुपिटर। वैसे भी वो गुरु है तो गुरु का काम होता है दिशा दिखाना, सही राह दिखाना। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग किया है सारी राशियों का, स्कॉर्पियो तक का कर चुकी हूँ मैं, तो सब में ऐसा ही लग रहा था मुझे। और धनु राशि में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ से निराश हो चुके थे। कोई चीज़ है जो आपने अपने मन में थाम के रखा है। इमोशनली मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही है। आपने अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश की है, कर रहे हो आप अभी भी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और 18 तारीख के बाद मुझे लगता है आपके साथ कुछ जस्टिस होता मुझे दिखाई दे रहा है, इंसाफ होगा आपके साथ। क्योंकि मुझे लगता है कुछ नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। और आप भी आपने ईश्वर से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन ही मन में या फिर पूजा प्रार्थना करके ईश्वर से ये पूछा होगा, सवाल किया होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया आपने, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती थी। तो मुझे लगता है अब आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हो। ये ईश्वर का ही एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको फिर से जीवन के लिए तैयार करता है, जीवन जीने के लिए तैयार करता है। क्योंकि ज़िंदगी का नाम तो चैलेंजेस ही है। जीवन है तो चैलेंजेस रहेंगे ही। लेकिन जब जब हम हार मान लेते हैं या थक जाते हैं तो फिर से ईश्वर का एनर्जी मिलने लगता है हमको। ईश्वर आ जाते हैं किसी न किसी रूप में हमको पुश करने के लिए कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, आपके साथ न्याय होगा। जिसने आपके साथ अन्याय किया है वो उसको सज़ा तो मिलना ही है और आप इस चीज़ से निकल जाओगे। तो मुझे लगता है आप जो है किसी ऐसे दर्द से बाहर निकल रहे हो जिसने आपको बीमार कर दिया है, जिसने आपके सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। फिर से ईश्वर आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ईश्वर आपको शक्तियाँ, आपके अंदर एनर्जी भर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं और आपको जस्टिस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है ईश्वर या तो आप जॉब के लिए कहीं और जॉब कर सकते हो, कहीं नई जगह जॉब लग सकती है, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, स्टेट चेंज हो रहा है, कंट्री चेंज कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ भी हो वहाँ से कहीं दूर जा रहे हो, वहाँ से कहीं और जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये कब तक हो रहा है, मुझे लगता है कि जब आप ये रीडिंग देखोगे ना तब से 1 महीने के अंदर आपके जीवन में कोई चेंज आएगा। वैसे तो ये 18 तारीख से ही लागू करेगा, 18 अक्टूबर से। और आज शायद 13 अक्टूबर है। तो मुझे लगता है कि एक शिफ्ट आ रही है आपके जीवन में।
आपके जीवन में वो पीस आ रहा है जिसकी चाहत थी आपको, क्योंकि मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपने ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दिया था कि ठीक है, आप क्या करते हो मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बस मुझे जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ अन्याय करके लोग खुश हैं और मैं दुखी हूँ। आप कुछ अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ों से मुझे आप निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, धनु राशि वाले, अगर आपको पसंद आया होगा रीडिंग, क्या कितना रेजोनेट हुआ है ज़रूर बताइएगा। अब हम करेंगे मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन, ये ट्रांजिशन आपके लिए क्या लेके आ रहा है? जुपिटर का ट्रांजिशन आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है? मकर राशि, कैप्रिकॉन, क्या लेके आ रहा है आपके जीवन में? टावर का कार्ड तो मुझे लगता है बहुत सारे रीडिंग्स के लिए आ ही रहा है। क्या लेके आ रहा है प्लीज़ बताइए। और कुछ कार्ड्स आना चाहता है मकर राशि वालों के लिए? मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी, अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जो इलीगल है, तो खुद ही उन चीज़ों से निकल जाइए, क्योंकि ईश्वर जब निकालने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो मुझे लगता है आप खुद ही एंड कर दो जो आपको लगता है सही नहीं है, क्योंकि जब वो एंड करने पे आते हैं तो फिर हिला के रख देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबके लिए नहीं होगा, पर जो लोग भी ऐसे रिश्तों में हैं उनको मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को एंड कर देना चाहिए। जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, इसके साथ मुझे जीना है, तो उसके साथ ही आगे बढ़ जाइए, पर दोनों को एक साथ बेवकूफ़ मत बनाइए। फिर ऐसा जब भगवान बेवकूफ़ बनाने पे आता है ना, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो एक साथ दो लोगों को मैनेज कर रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मकर राशि वाले, जुपिटर का ट्रांजिशन आपके कुछ ऐसे इरादों को तोड़ रहा है। या तो आपके साथ हो रहा होगा कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो, या फिर कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हों। मुझे कुछ सच्चाई सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ लोग के लिए कोई सच्चाई सामने आ रही है। अचानक से होगा ये चीज़, इस सडन इवेंट की तरह आएगा आपके जीवन में और ऐसे तहलका मचा देगा। कुछ ऐसा, अब अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे धोखेबाजी का कुछ चल रहा है, फिर चाहे ये रिश्तेदार हो या कोई करीबी इंसान हो, उसकी सच्चाई सामने आ सकती है और ये सब कुछ टूट सकता है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके जीवन में। आप एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, सच्चाई नहीं समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कोई राह नहीं समझ में आ रहा था। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, पर आप उन चीज़ों से लेट गो नहीं कर पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। आपके लिए डिटैचमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ है जिससे आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा था, या आपको पता था कि मुझे डिटैच होना है, पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद कोई रास्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आइडिया आपको आ सकता है, कोई राह खुल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, दो हैं जो ईश्वर के हाथ को दिखाता है। ईश्वर की तरफ से कोई किसी कुछ रिवील हो जाना, या फिर कोई सच्चाई सामने आ जाना, कोई नया आइडिया आ जाना, कोई रास्ता खुल जाना, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाना, सबके लिए अलग अलग होगा। तो कुछ तो है जो ऐसा सामने आ सकता है, कोई सच्चाई, कोई आइडिया आ सकता है आपको, कोई नई शुरुआत कर सकते हो आप। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है उन सब चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, निकल रहे हो, आप छोड़ रहे हो बस पीछे, बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी। और आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हो, बहुत ही हिम्मत के साथ आप बाहर निकल रहे हो। आप ऐसे चीज़ों में फंस गए थे, ऐसे पॉलिटिक्स में फंस गए थे, ऐसे लोगों के बीच में थे, ऐसे रिश्ते में आप थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही
अंधकार कहूँगी मैं, जहाँ पे सच नहीं पता था आपको कि सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसा लग रहा था कि बस सब झूठ ही झूठ है हर जगह, पर निकल नहीं पा रहे थे। पर अब मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस में जो फंसे हुए थे, ये जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते थे आप इमोशनली, आपको कोई ना कोई चाहिए इमोशनली सुनने के लिए, समझने के लिए, प्यार के लिए। और अब मुझे लगता है इस ट्रांजिशन के बाद आपके अंदर एक पावर आ रहा है। आप अपने आप में एक पावर पावर महसूस करोगे, एक पावरफुल पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप हो रहा है, और आप इस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके जीवन में। जब तक आप इस चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे तो इसी में फंसे रहोगे। तो मुझे लगता है अब आप उतना साहस दिखा के निकल रहे हो, और फिर एक नई चैप्टर शुरू हो रही है, और ये अच्छी चैप्टर है, अच्छा रास्ता है जिस पे आप निकल रहे हो। तो ये रहा मकर राशि वालों की रीडिंग। आपको कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ है, जो ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि मकर राशि के न जाने कितने लोग होंगे, है ना, तो सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी भी नहीं है। अब चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। अब हम करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जुपिटर का ट्रांजिशन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस, जुपिटर का ट्रांजिशन एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिशन एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आप अब तक जिसको अपनी राशि मानते आए हुए हो, और जो आपको लगता है कि यही रेजोनेट होता है मुझसे, उसी राशि के हिसाब से देखिएगा। बहुत लोग उल्टा पुल्टा देख लेते हैं और बोलते हैं रेजोनेट नहीं हुआ। अब देख लेना, जिसको आप अब तक मानते आए हो ना, उसी उसी राशि से देखना। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी मुझे लगता है ना कि हीलिंग, सबसे पहले हीलिंग आ रही है। जीवन में जो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है। ऐसा लगता है कि मैंने ये मौका क्यों हाथ से जाने दिया, मैंने उस वक्त क्यों कुछ नहीं किया, उस वक्त मैंने ये एक्शन क्यों नहीं लिया। इस तरीके का कोई भी अगर आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जुपिटर का ट्रांजिशन आपके लाइफ में हीलिंग लेके आ रहा है। आपको फिर से अपनी डेस्टिनी पे, भगवान पे भरोसा होने लग जाएगा, फेथ आने लग जाएगा। आप अपने ओहदे पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी जो जगह थी वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग के लिए मुझे ये लगता है कि एक नया जन्म, कुछ नया जन्म दे रहे हो, या कुछ नया शुरू कर रहे हो अपने जीवन में। किसी का जन्म हो सकता है, और कुछ लोग के लिए कुछ नया शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपका ये जो शुरुआत है ना, थोड़ी से जोश जोश में करते हुए मुझे दिख रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप कि बहुत जोश आ रहा है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, बहुत उत्साह के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक भी लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सोच समझ के कदम उठाइए, कदम उठाइए ज़रूर, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ। ये प्लान पहले कर लो कि मुझे कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, मेरे एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ों को समझ के, फ़ायदा नुकसान जानकर फिर आगे कदम बढ़ाइएगा। मुझे लगता है कि कोई आपको सपोर्ट भी कर सकता है, कोई मेंटर आपको मिल सकता है, कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है, शायद ऑनलाइन हो सकते हैं, या फिर फिज़िकली भी कोई आपको गुरु मिल जाए, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही समझदार है, ऊंचे ओहदे पे है, और वो आपको सपोर्ट करे। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जैसा आप चाहते थे, बहुत ही मैच्योर इंसान, जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही पेशेंस हो उसके अंदर, एक गुरु की क्वालिटी हो उस इंसान के अंदर, या फिर वो एक टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। कोई ऐसा पोजीशन जहाँ पे वो दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर चाहे वो बोल कर करें,
फिर चाहे वो एज ए डॉक्टर हीलिंग दे, चाहे जो भी हो, चाहे वो एक काउंसलर हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके जीवन में मुझे कोई अच्छा इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए ये दिख रहा है मुझे, और कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है मुझे। और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए अच्छा रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ कप्स क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी की वाइफ हो या आप किसी के हस्बैंड हो, मैरिड हो आप ऑलरेडी, पर आपके लाइफ में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व होकर आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब किया है। पर अब मुझे लगता है कि अगर आप सही हो तो आपके साथ न्याय होगा, अगर आप गलत थे तो आपके साथ फिर आपको सज़ा मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सारे कुंभ राशि वाले नहीं, पर कुछ ना कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत किया है। तो यहाँ पे जजमेंट कार्ड ये बताता है कि अब तक के आपके कर्मों को देखकर उसका फैसला सुनाया जाएगा। वैसे सारे कार्ड्स को देखकर मैं अगर ये बताऊँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर फिर भी मुझे लगता है किसी एक चीज़ को लेकर आपके मन में रिग्रेट भी रहेगा कि मैं ऐसा सोच रही थी या सोच रहा था, पर ये ऐसे हुआ। ईश्वर आपको अच्छा चीज़ ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक थोड़ी सी मुझे रिग्रेट दिखाई दे रहा है। तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। आपको कैसी लगी है रीडिंग, कितना रेजोनेट कर पाए हो आप लोग, ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं मीन राशि वाले की रीडिंग। मीन राशि वालों की रीडिंग क्या आने वाला है, ये जुपिटर का ट्रांजिशन आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है। मीन राशि स्पाइसिस क्या रहेगा, कैसा आने वाला है आपका समय, आपका समय कैसा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले, मुझे लगता है ना पुरानी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही गहरे विचार, गहरे सोच में जा रहे हो। पुरानी कुछ बातें आपको याद आ रही है। नॉस्टैल्जिया का कार्ड है यहाँ पे। तो पुरानी यादों में खोए हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, और आप चुप से हो जा रहे हो। ऐसी कुछ पुरानी बातें आपको याद आ जा रही है जो आपको कोल्ड बिहेव करने पर मजबूर कर रहा है। आप थोड़े से चुप से हो जाओगे। यहाँ पे मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं। जो एक यहाँ पे एक फ़ीमेल है जो बहुत ही इमोशनल इंसान है, और अपने आप को सैक्रिफाइस करके भी सामने वाले को प्यार करना या उनका ख्याल रखना, या फिर किसी के लिए माँ भी हो सकती है, ये माता हो सकती हैं। और यहाँ पे एक जो मेल है, मेल फिगर जो है वो थोड़े से इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट इंसान है, ये दिमाग से चलने वाला इंसान, जिनके लिए दिल ज़्यादा मायने नहीं रखता, उनके लिए फीलिंग्स ज़्यादा मायने नहीं रखते, उनके लिए बुद्धिमानी, होशियारी, शार्प माइंड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखता है। तो दो ऐसे लोग जब मिलते हैं, एक एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं, तो रिश्तों में तो फिर प्रॉब्लम आ ही जाती है। पर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है, पर मुझे लगता है कुछ पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती है। किस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। और क्या हो सकता है मीन राशि वालों के जीवन में। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे ये लगता है कि अगर नो कम्युनिकेशंस के कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो कांटेक्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये लगता है ना कि आने वाले टाइम में ये 18 तारीख के बाद जुपिटर जब ट्रांसिट होगा, तो कहीं ना कहीं आप इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने अंदर के अपने आप से जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, खुद से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो।
अपने अब तक के चीज़ों पे, अपने कर्मों पे, अपनी एक्शंस पे आप बहुत ही गंभीरता के साथ सोचते हुए, समझते हुए, खुद को जानने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने पावर को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और अब आप ना कोई भी कदम ऐसे ही नहीं उठाओगे। अगर अभी इसके पहले आपने कोई इम्पल्सिव डिसीज़न ले लिया था, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ गया था, किसी के साथ बहसबाजी हो गई थी, आप थोड़े से रूड हो चुके थे, या फिर आपके साथ कोई ऐसे बिहेव कर रहा था, तो मुझे लगता है अब जो है आपके अंदर बदलाव यही आएगा कि आप अपने अंदर झाँकोगे कि मेरे अंदर किस बदलाव की ज़रूरत है, मेरे अंदर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। चाहे बहुत अच्छा होना या बहुत बुरा होना, दोनों ही गलत होता है। बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे, आप अपने अंदर झाँक रहे हो, या आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा था या बहुत बुरा हो रहा था, या आप कैसे जीवन को जी रहे थे, इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हुए अब आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसे ही आप इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लोगे, ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे, सोचोगे, समझोगे, फिर जाके जवाब दोगे, या फिर आगे मुझे कैसे चलना है, बहुत ही ध्यान से जीवन को आगे लेके जाते हुए मुझे दिख रहे हो आप, मीन राशि वाले। अब आप, मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों से बहुत सीख ले चुके हो। अब तक की जो आपकी जर्नी रही है, जो भी आपके बुरे समय में आपने जो अनुभव किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, और उसका इस्तेमाल करते हुए आप देख रहे हो, दिखोगे। तो मीन राशि वाले, ये रहा आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपको कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ है आपसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर से। जय माता दी।